है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब के कंडक्ट पर, वफाकी हुकूमत के कंडक्ट पर बहुत से सवालात उठा दिए हैं। बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन आई हैं। नैब का जो कंडक्ट था, हुकूमत का जो कंडक्ट था, जिस तरह से अदालत के अंदर जाकर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, इसको गैर कानूनी करार दिया गया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करार दिया गया है। कहा गया कि अदलिया के वकार की धज्जियां बखेर दी गई हैं, अदलिया के ऊपर यह हमला है। मैं कुछ आम पॉइंट्स आपको साथ साथ बता देता हूँ। ये भी आपको बताता चलूँ कि वफाकी हुकूमत ने और नैब ने मामला एक दूसरे पर डाला है, दोनों एक दूसरे पर डालते रहे। नैब ने कहा वफाकी हुकूमत जिम्मेदार है, वफाकी हुकूमत ने कहा नैब जिम्मेदार है, एक दूसरे पर मामला डालते रहे। बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन आई चीफ जस्टिस पाकिस्तान की कि जब कोई भी शहरी अदालत से रजू करता है तो फिर इस तरह से उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अदालत ने बड़े अहकाम जारी कर दिए हैं, जिस तरह अकील साहब भी अंदर एंड तक मौजूद थे। आखिरी जो ऑर्डर था जो जारी करके उठ कर गया, वो जरा बता दीजिए। देखिए सदीक जान साहब, और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक ऑर्डर दिया गया और इमरान खान की अदालत के अंदर से गिरफ्तारी थी, उसको गैर कानूनी करार देते हुए अदालत की जानिब से इमरान खान को 1 घंटे के अंदर पेश करने का हुक्म दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि इमरान खान 1 घंटे के अंदर यहाँ पर उनको पेश किया जाए। चीफ जस्टिस की जानिब से पूछा गया नैब प्रोसिक्यूटर से कि इमरान खान इस वक्त कहाँ हैं। अदालत को बताया गया कि इमरान खान इस वक्त नैब रावलपिंडी के ऑफिस में मौजूद हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से कहना था कि उनको 1 घंटे के अंदर यहाँ पर पेश किया जाए। उनकी जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है। अहाता अदालत के अंदर से गिरफ्तारी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि इमरान खान जब यहाँ पर पेश हों तो उनके साथ यकीनी बनाया जाए कि कोई सियासी कारकुन यहाँ पर ना आए। अदालत के बाहर जो है वो हुल्लड़बाजी भी ना की जाए, इमरान खान को अकेले पेश किया जाए। और उसके साथ अदालत की जानिब से जो नैब के हुकाम हैं, तफ्तीशी ऑफिसर हैं, उनको भी पेश किया गया है, पेश करने का हुक्म दिया गया है। और 1 घंटे का वक्त दिया गया है जो है ये वफाकी हुकूमत को। आज समाअत के दौरान अदालत की जानिब से सख्त सवालात किए गए, जिस पर नैब की जानिब से हाथ खड़े कर दिए गए। नैब की जानिब से ये साफ तौर पर कहा गया कि इमरान खान की गिरफ्तारी में उनका कोई किरदार नहीं है। वफाकी हुकूमत की जानिब से उनको गिरफ्तार किया गया और नैब की जानिब से कोई जो है वो इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया गया। चेयरमैन नैब की जानिब से सिर्फ एक वारंट गिरफ्तारी जारी किया गया, जिस पर वफाकी हुकूमत की जानिब से जो अमल दरामद कराया गया, जिस पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से जब जवाब दिया गया तो उन पर जो है वो नैब पर इल्ज़ामात लगाए गए। और अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि नैब की जानिब से 8 मई को वजारत दाखिला को एक ख़त लिखा गया, जिसमें ये दरख्वास्त की गई कि 8 मई को इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो है वो रेंजर्स तैनात की जाए, जिसके बाद ही इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रेंजर्स की तैनाती की गई। तो अटॉर्नी जनरल इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम रिमार्क सामने आए हैं और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को 1 घंटे में अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म दिया गया है। आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को 1 घंटे में पेश करने का हुक्म दिया गया है और उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त की समाअत जारी है। 3 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है और अहम रिमार्क्स आए हैं अदालत की जानिब से। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को 1 घंटे में पेश करने का हुक्म दिया गया है और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह इस वक्त केस की समाअत कर रहे हैं। नीलम बताइए क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल जी, बड़ा ही अहम फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुनाया है और तमाम गिरफ्तारी का अमल था, अदालत ने उसे गैर कानूनी गैर आईनी करार दिया है। अदालत ने इस गिरफ्तारी पर बड़े अहम सवालात उठाए और कहा गया है कि अहाता अदालत से अगर किसी भी शख्स को ऐसे गिरफ्तार किया जाएगा तो अदालतें गैर महफूज तस्वुर की जाएंगी। अदालत से इस्तदा की गई अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि उनको थोड़ा वक्त दिया जाए, लेकिन अदालत ने उनकी इस्तदा मुस्तरद करते हुए एक शॉर्ट ऑर्डर जो है वो जारी किया है और साथ ही साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को 1 घंटे के दौरान पेश होने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा है कि यकीनी बनाया जाए कि कोई भी कारकुन उनके साथ ना हो और पुरअमन तरीके से उनको अदालत में पेश किया जाए। और इस तमाम तर समाअत के दौरान आपको ये भी बताएं कि अदालत की तरफ से एक मौके पे ये भी कहा गया कि 9 मई की जो अदालती कार्रवाई थी क्यों ना उसको रिवर्स किया जाए, क्योंकि उस वक्त तक इस तमाम तर जो आईनी अमल था चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान उसका हिस्सा बन चुके थे, बायोमेट्रिक हो चुकी थी, डायरी नंबर लग चुका था उनकी दरख्वास्त को। और ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर कोई भी शहरी अदालत से तहफ़्फ़ुज़ के लिए रजू करे तो उसके दौरान उनको अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया जाए। सदीक जान मेरे साथ मौजूद हैं, अकील भी मौजूद हैं। सदीक, अहम डेवलपमेंट हुई है और यही देखा कि नैब ने वफाकी हुकूमत ने नैब पर इल्ज़ामात लगाए कि ये हमारी गिरफ्तारी का, इस तमाम तर गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं, रेंजर्स ने जो गिरफ्तारी अमल में लाई है वो उनकी अपनी ईमा पर हुई है। क्या
देखें, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बड़ी इस बात की खुशी है, इत्मीनान है कि कम अज़ कम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इज्जत, एहतराम और वकार के लिए सुप्रीम कोर्ट खड़ी हुई है। आज जो ऑब्जर्वेशन थी देखें, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट क्या करने जा रही है। इमरान खान साहब यहाँ पर पेश होंगे, उनको यहाँ पर अब तक जो नज़र आ रहा है उनको रिहा कर दिया जाएगा इमरान खान साहब को यहाँ पे, और अब लगता यह है कि कल के लिए ये समाअत मुकर्रर की जाएगी या कल के लिए ये सोमवार के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वहाँ पर इमरान खान पेश होंगे, इमरान खान वहाँ पेश होंगे और इमरान खान की जो जमानत